दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंसान ज़्यादातर दुखी किस कारण से होता है। एक शहर में अमन नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश था। वो एक अच्छी जॉब कर रहा था, उसका अपना घर भी था, अच्छी गाड़ी भी थी और उसका एक प्यार करने वाला परिवार भी था। वो अपने जीवन में बहुत खुश रहता था और अपनी हर एक छोटी बड़ी खुशी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। वो अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखता था और अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखता था। एक दिन उसके पड़ोस में जिमी नाम का एक व्यक्ति रहने आया जिसने एक बड़ा सा घर बनाया था। वह एक बड़ी सी कार में बैठकर वहां रहने आया था। जब अमन ने वो गाड़ी देखी तो उसके अंदर वो गाड़ी खरीदने की इच्छा जागी, पर उस वक्त उसकी आमदनी उतनी अच्छी नहीं थी कि वो वैसी गाड़ी खरीद सके। इसलिए उसी दिन अमन ने फैसला किया कि वो पूरी मेहनत करेगा और एक साल के अंदर अंदर वो वैसी ही गाड़ी खरीद लेगा। अब अमन दिन रात मेहनत करने लगा, पर इस बीच वो अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल गया और अपने परिवार को भी समय नहीं देता था। बस वो एक साल सिर्फ पैसे कमाने में लगा रहा। एक साल पूरा होते ही उसने वैसी ही गाड़ी खरीद ली। जिस समय अमन वह गाड़ी लेकर आया तभी उसी समय जिमी उससे भी बड़ी और महंगी गाड़ी खरीद कर लाया। जब अमन ने देखा कि जिमी उससे भी बड़ी गाड़ी खरीद कर लेकर आया है तो अमन बहुत निराश हुआ और फिर से मेहनत करने लगा जिमी जैसी गाड़ी खरीदने के लिए। इस दौरान वो अपने परिवार के प्रति बहुत लापरवाह होने लगा, जिससे उसके परिवार में तनाव बढ़ने लगा। साथ ही साथ अमन की सेहत भी खराब होने लगी, पर अमन पैसे कमाने की धुन में लगा रहा और एक साल पूरा होते ही वो जिमी जैसी बड़ी गाड़ी खरीदने में कामयाब हो गया। जैसे ही गाड़ी खरीदकर अमन घर आया तब उसने देखा कि जिमी एक बहुत ही शानदार और बड़ी सी नई गाड़ी लेकर घर आया है। ये देखकर अमन हैरान रह गया। अमन ने सोचा कि वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले वो जिमी की बराबरी नहीं कर पा रहा है। इस दौरान वो अपनी सेहत भी खराब कर बैठा है, अपने परिवार में तनाव ला चुका है। ना उसने खुद को समय दिया है, ना ही अपने परिवार को समय दिया है। सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा है। पहले वो कितना सुखी था, पर अब वो सिर्फ दुख और जलन से ग्रस्त है। ये सब सोचने के बाद अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जिमी से माफी मांगने चला गया। जिमी के पास जाकर अमन बोला, जिमी तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास बहुत दौलत है और इससे तुम अपनी हर मनचाही चीज खरीद सकते हो। मैं खुद को अनजाने में तुमसे तुलना कर बैठा और जलन करने लगा, जिसकी वजह से मेरे जीवन में अशांति और दुख ने डेरा डाल दिया है। मैं सोचता था काश मैं तुम्हारी तरह जिंदगी जी पाता। यह सुनकर जिमी बोला, हाँ मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं कोई भी चीज आसानी से खरीद सकता हूँ, पर मुझे एक जानलेवा बीमारी हो गई है जिसकी वजह से मैं सिर्फ एक साल तक ही जी सकता हूँ। ये सुनकर अमन को बहुत अफसोस हुआ और वो घर लौट आया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि अनजाने में उसने अपने आप को जिमी जैसी जिंदगी जीने की इच्छा कर ली थी, पर वो कितना गलत था। वो तो बहुत किस्मत वाला था कि उसे एक अच्छी सेहत मिली थी, प्यार करने वाला अच्छा परिवार मिला था, लेकिन वो उनकी कदर नहीं कर पाया। अमन को इस बात का बहुत पछतावा हुआ। फिर अमन ने अपनी सारी भूल सुधार ली और हर छोटी बड़ी खुशी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने लगा और खुशी खुशी रहने लगा और अपने परिवार को भी समय देने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाना चाहती है कि हमें अपने आप को कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। दोस्तों, तुलना करनी ही है तो खुद को खुद से करो, खुद को कल से बेहतर बनाने में करो। दोस्तों, हर इंसान में कुछ न कुछ विशेषताएं होती ही है। ईश्वर ने सबको काबिल और एकमात्र बनाया है। अपने उस गुण को पहचानो और उसे निखारो। दूसरे से खुद को तुलना करके हम अपना और ईश्वर का अपमान करते हैं और अपने आसपास नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो सिर्फ जलन, गुस्सा और घृणा को पैदा करता है। इससे ना उसका भला होगा ना दूसरों का। इसलिए अपनाना है तो अच्छी आदतों को अपनाएं और पूरा ध्यान खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, जिससे आप खुश भी रह
पाएंगे और सफल भी हो पाएंगे।